सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे पावरटेक यूरो 55 और दूसरा है डिजिटेक PP 46। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर में कंपैरिजन करेंगे। दोनों सिंगल बोनट के साथ आते हैं। पावरटेक भी सिंगल बोनट के साथ आता है और डिजिटेक भी सिंगल बोनट के साथ आता है। और एयर क्लीनर इसके अंदर है, पावरटेक के सिंगल बोनट के अंदर है और इसमें एयर क्लीनर आता है बोनट के ऊपर। ये वाला साइड गियर के साथ आते हैं, दोनों हाई लो मीडियम के साथ आता है। पावरटेक भी और डिजिटेक भी। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। दोनों 50-50 kg के बम्पर है। हाई पावरटेक में 50 kg का है और डिजिटेक में 50 kg का है। दोनों पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। पावरटेक भी आता है पावर स्टीयरिंग और डिजिटेक भी आता है। साइड गियर के साथ आते थोड़ा दोनों पावरटेक और डिजिटेक। आज हम मतलब कंपनी दोनों एक ही है। पावरटेक भी कंपनी एक ही है और डिजिटेक भी, स्कॉट कंपनी के दोनों हैं। लेकिन जो डिजिटेक है थोड़ा नया अपडेट हुआ है और पावरटेक के नाम से है। मतलब स्कॉट कंपनी दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। और इंजन सीसी को पूरी डिटेल देंगे। अगर कोई किसान ले तो पावरटेक ले या डिजिटेक ले। ये 2025 मॉडल का है और पावरटेक भी 2025 मॉडल का है। लेकिन स्कॉट कंपनी का 2001 मॉडल का वो वाला है। इंजन बस चेंज हुआ, बाकी पावरटेक नाम अलग है, बाकी इंजन सब वही पुराने वाला है। तो दोनों टू व्हील ड्राइव में आते हैं। पावरटेक भी आता है और डिजिटेक भी आता है यूरो 46। और अगले टायर है इसके 750-16 के हैं। अगर हम बात करें पावरटेक में डिजिटेक में तो ये भी 750-16। टायर साइज के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। MRF कंपनी के टायर आते हैं, मतलब किसी भी कंपनी, MRF हो गया, अपोलो हो गया, BKD हो गया, किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। और पिछले टायर है 14/9/28 के, 14/9/28 के पिछले टायर आते हैं। और यही हम बात करें पावर डिजिटेक में तो ये भी 14/9/28 की। टायर साइज के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। डिजिटेक भी 4 सिलेंडर के साथ आता है और पावरटेक भी 4 सिलेंडर के साथ आता है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में सेम है। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में सेम है। 55 HP का यूरो पावरटेक है और 55 HP का डिजिटेक है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो 3682 सीसी पावरटेक है और 3682 सीसी का डिजिटेक। मतलब इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो 1850 mm का है इंजन रेडिएशन RPM पावरटेक का। अगर हम डिजिटेक की बात करें तो ये भी 1850 RPM का था। मतलब RPM देखा जाए तो दोनों में सेम है। डिजिटेक भी RPM है और पावरटेक में भी वही RPM है। और फिर एयर फिल्टर में, एयर क्लीनर में आता है, एयर फिल्टर आता है जो एयर क्लीनर की तरह। अगर हम डिजिटेक की बात करें तो एयर फिल्टर आता है, ड्राफ्ट ड्राइव का एयर फिल्टर आता है। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो 46.8 HP की है पावरटेक की। अगर हम बात करें डिजिटेक की तो 46 HP की है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पावरटेक थोड़ा 8 HP अधिक है, मतलब 46.8 HP, बस 8 HP। बाकी सब सेम है। दशमलव लग गया पावरटेक में और डिजिटेक में दशमलव नहीं है, बस वो 46 HP। डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। 60 लीटर की डीजल टंकी पावरटेक में है और 60 लीटर की डीजल टंकी डिजिटेक में। क्लच दोनों में सेम है, डबल क्लच के साथ आता है दोनों। गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है, हाई लो के साथ आता है। अगर हम बात करें डिजिटेक में तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर। गियर के मामले में देखा जाए तो डिजिटेक थोड़ा बेहतर है, 5 गियर एक्स्ट्रा है। ऑयल में जो ब्रेक के ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के आते हैं दोनों में। पावरटेक में भी आते हैं और डिजिटेक में भी आता है। RPM PTO के मामले में देखा जाए तो 540 से लेके 1810 RPM है। अगर हम डिजिटेक में बात करें तो 540 से लेके 1810 RPM, मतलब
आरपीएम पीटीओ है, दोनों में सेम अलग नहीं है, एक भी नहीं, मतलब दोनों में सेम है। 540 से लेकर 1810 आरपीएम। अगर हम बात करें पावर पीटीओ एचपी के मामले में, पीटीओ आरपीएम पीटीओ तो 540 से लेके 1810, मतलब दोनों में सेम है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो 2215 केजी का है, 2215 केजी का है। अगर हम बात करें पावर डिजिट्रैक की तो 2470 केजी का। अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो डिजिट्रैक थोड़ा 200 केजी अधिक है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2210 mm का है। अगर हम बात करें व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2210 mm का है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में डिजिट्रैक में 2230 mm का है। अगर हम व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक में है 2230 mm का, और डिजिट्रैक में है पावर ट्रैक में है 2210 mm का, और डिजिट्रैक में है 2230 mm, मतलब 20 mm अधिक है। बाकी दोनों में सेम है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3600 mm की पावर ट्रैक में है, और डिजिट्रैक में है 3785 mm, मतलब 100 mm अधिक है डिजिट्रैक। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1890 mm का है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो 1900 mm, मतलब 100 mm अधिक है, 100 नहीं 10 mm अधिक है थोड़ा। पावर ट्रैक तो 10 mm कम है, मतलब 1890 है। तो अगर हम इसमें 10 और जोड़ दें तो 1900, मतलब 10 mm कम है, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक में 430 mm का। अगर हम बात करें डिजिट्रैक में तो 430 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में सेम है। हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक में 1800 kg है, और डिजिट्रैक में है 2000 kg, मतलब हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो डिजिट्रैक थोड़ा बेहतर है, 200 kg अधिक हाइड्रोलिक क्षमता है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 247 mm का टॉर्क है पावर ट्रैक में, और 247 mm का टॉर्क है डिजिट्रैक, मतलब टॉर्क के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, मतलब अगर इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम। प्राइस में देखा जाए तो 9.5 लाख रुपए है, दोनों का सेम, मतलब पावर ट्रैक और डिजिट्रैक दोनों में सेम प्राइस है, 55 HP का है। और दोनों में मतलब प्राइस में दोनों सेम है। इंजन सीसी मेन इंजन सीसी रहते हैं, बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आते हैं दोनों, और इंजन सीसी है 3682 सीसी का। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो डिजिट्रैक में 3682। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों सेम। अगर गियर के मामले में देखा जाए तो गियर थोड़ा 5 उसमें पावर ट्रैक में है 10 गियर का, और डिजिट्रैक है 15 गियर, मतलब 5 गियर एक्स्ट्रा है। ये है 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है डिजिट्रैक में। ये है 5 गियर का फ़ायदा मिलता है। ये दोनों शटल शिफ्ट गियर से नहीं आते, ना पावर ट्रैक में आता है ना डिजिट्रैक में आता है, शटल शिफ्ट दोनों में नहीं आता। और नॉन CIDI है, मतलब CIDI नहीं है, बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है, दोनों पावर स्टीयरिंग के साथ आता है, और दोनों कूलेंट भी आते हैं, दोनों में कूलेंट आते हैं, डीजल फिल्टर दोनों में आता है, और वाटर सेपरेटर दोनों में आता है, और ऑयल फिल्टर दोनों में आते हैं। साइड गियर के साथ आता है, हाई लो मीडियम के साथ आता है पावर ट्रैक। और हर स्टेट की प्राइस अलग अलग रहती है, जैसे रीवा की अलग हो गई, सतना की अलग हो गई, यूपी की अलग हो गई, इलाहाबाद की अलग हो गई, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश की अलग हो गई, बंगाल की अलग हो गई। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। अब रीवा की है 8.5 या 9 लाख रुपए, ये है। और रोटावेटर, कल्टीवेटर, हीरो, लेवलर, और आप दोनों मतलब दोनों यंत्र चला सकते हैं, दो सब में पावर ट्रैक में चला सकते हैं और डिजी ट्रैक में चला सकते हैं। पावर ट्रैक में थोड़ा ये है कि ये टाली के काम में ज़्यादा आता है,
ये पावर ट्रैक में जो ये गिट्टी बालू ढोना ये काम में ज़्यादा लोग लेते इसको, कि मतलब ताकत के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम इंजन है, लेकिन बिकता ज़्यादा ये है पावर ट्रैक, क्योंकि ये गिट्टी बालू डस्ट टाली के काम में ज़्यादा आता है। और पावर ट्रैक के देखा जाए तो सॉरी डीजी ट्रैक ये इसे मतलब किसान लेते हैं, ये रहता है। इसमें आप टर्बो भी लगा सकते हैं, दोनों में पावर ट्रैक में टर्बो लगवा सकते हैं और डीजी ट्रैक में टर्बो लगवा अपने हिसाब से। कोई किसान शौक है टर्बो लगवाएं तो लग जाएगी, ये है। और कंपनी के तौर पे देना चाहिए था डीजी ट्रैक में, पावर ट्रैक में पता नहीं देना दोनों में देना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एक हम दे, टर्बो में देना चाहिए। लेकिन डीजी ट्रैक थोड़ा 75 HP बनना चाहिए, पावर ट्रैक जैसे 55 HP तक आता है 4x4, 55 तक का आता है, 60 नहीं आता इसमें इसके ऊपर। और अगर हम बात करें ये भी 50 से 55 HP तक आता है, इसमें 60 4x4 आने चाहिए थे, कंपनी को सुधार करना चाहिए था। और साइड गियर के साथ आते हैं दोनों आप टर्बो लगा सकते हैं, रोटावेटर चला सकते हैं, और कल्टीवेटर हो गए, और इसमें आप मट्टी पछेरना लेवलर भी कहते हैं, जेसी नहीं वो डोजर भी लगवा सकते हैं, और जेसी बनवा सकते हैं आप इसमें अपने हिसाब से अकॉर्डिंग में। और इसमें हार्वेस्टर भी आप चलवा सकते हैं, मतलब बनवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं चलवा सकते, बनवा सकते हैं दोनों में, पावर ट्रैक में और डीजी ट्रैक में, ये है। और कूलेंट दोनों में आता है, और नॉन CIDI है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, दोनों टायर साइज सेम है, 750-16 के हैं, बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है दोनों। और HP की देखा जाए तो 55 HP का पावर ट्रैक है और 55 HP का डीजी ट्रैक है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो 3682 सीसी का है, और मतलब इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों सेम है। इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो 1850 RPM पावर ट्रैक का है, डीजी ट्रैक का, और 1850 RPM पावर ट्रैक, मतलब RPM देखा जाए तो दोनों में सेम है। PTO HP के मामले में देखा जाए तो 46.8 HP की है, और हम बात करें पावर ट्रैक में तो 46 HP की है, मतलब PTO HP देखा जाए तो दोनों में सेम है, हल्का फुल्का अधिक है। और डीजल टंकी दोनों में सेम है, 60 लीटर की दोनों में आती है, और डबल क्लच के साथ आता है दोनों। गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है, हाई लो के साथ आता है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में डीजी ट्रैक में तो ये इसमें गियर 5 मतलब 15 गियर है, तो इसमें 5 गियर एक्स्ट्रा है, 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है, बस गियर का अंतर है। और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। RPM PTO देखा जाए तो 540 से लेके 1810 RPM, और डीजी ट्रैक में 540 से लेके 1810 RPM, मतलब PTO के HP में देखा जाए तो दोनों में सेम है RPM PTO। वजन के हिसाब से देखा जाए तो डीजी ट्रैक थोड़ा बेहतर है, वजन 2470 kg का है, और 200 kg डीजी ट्रैक वजन है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 230 mm का है, 2230 mm का है। और यही हम बात करें पावर ट्रैक में तो 210 mm, मतलब 20 mm अधिक है व्हील बेस के मामले में। लंबाई के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक डीजी ट्रैक थोड़ा बेहतर है, 3785 mm का है, और ये 3600 mm का है। मतलब अगर व्हील बेस लंबाई के मामले में देखा जाए तो थोड़ा डीजी ट्रैक बेहतर है, और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो डीजी ट्रैक थोड़ा बेहतर, ज़्यादा नहीं, हल्का 10 mm अधिक का है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 430 mm का है पावर ट्रैक और 430 mm का है डीजी ट्रैक, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा पावर ट्रैक डीजी ट्रैक 2000 kg है, और पावर ट्रैक है 1800 kg। वजन के हिसाब से देखा जाए तो डीजी ट्रैक थोड़ा बेहतर है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 247 mm का टॉर्क है, और पावर ट्रैक है 247, मतलब दोनों में टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम है।
ये है। और प्राइस दोनों में सेम है। पावर स्टीयरिंग के साथ आता है दोनों। MRF कंपनी की टायर साइज है, किसी भी है, मतलब कोई कंपनी ला सकते हैं। बैटरी भी किसी कंपनी, एक्साइड सबसे ज़्यादा तो एक्साइड कंपनी ज़्यादा बेहतर है, एक्साइड कंपनी की बैटरी। और सिंगल बोनट के साथ आता है। और रेडिएटर हो गया, कूलेंट हो गया, कूलेंट तो दोनों के साथ आते हैं। और बेट नहीं लगा रहता, जैसे इसमें किसी किसी टायर साइड पिछले बेट लगा रहता है। ना पावर ट्रैक में भी बेट लगा रहता है, ना DG ट्रैक में बेट लगा रहता है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों बेहतर ट्रैक्टर है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों बेहतर है। और मीटर थोड़ा इसका डिजिटल है, और इसका पावर ट्रैक, DG पावर ट्रैक का थोड़ा पुराना स्टाइल का है, पुराने पुराने मॉडल का है। और थोड़ा DG ट्रैक थोड़ा अपडेट है, ये है डिजिटल मीटर के साथ आता है। और पावर ट्रैक थोड़ा सिंपल मीटर के साथ आता है, सीट आप दोनों में आगे पीछे कर सकते हैं, हाई लो के साथ आता है। और ये है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करें कि वीडियो बनी कैसी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। धन्यवाद।